जय भोले, जय श्री बाबा केदारनाथ। पंच केदार की यात्रा में हम पहले बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए निकले हैं। पहले एपिसोड में हमने बताया कि हम ऊखी मठ में पहला हम अपना विश्राम लेते हैं और ऊखी मठ में सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद हम बाबा का रुद्राभिषेक कराते हैं, प्रसाद लेते हैं, ग्रहण करते हैं और गुरु जी से कुछ समय बिताने के पश्चात हम लोग आगे की तैयारी बनाते हैं। लेकिन इस निकलने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग होटल में सुबह उठे, स्नान ध्यान करके बाहर निकले तो जो हमें दृश्य मिला वो अद्भुत था। ये ऊखी मठ से में जो दिखने था ये बाबा केदारनाथ के स्थान का वो पर्वत श्रृंखला थी जो यहाँ दूर से दिख रही थी। दूर से ही देखने पे इतना अद्भुत लग रहा था, तो इसको देखने के बाद पास पहुंचने का रोमांच हम लोग का और बढ़ गया और सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। हम लोगों के लिए पहला अवसर था। आज इसको हम दूर से देख रहे थे, लेकिन आगे इनकी तलहटी में जाने का अवसर मिलने वाला था। इन वादियों में पहली बार आने का अवसर मिला, इसलिए सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हम सब खुश थे और बस मन में यही इच्छा होती थी कि कितना जल्दी हम बाबा के दरबार में पहुँचें और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएं और खुशी खुशी सब लोग जल्द से जल्द तैयार होके और अपने अपने सीट पर बैठ गए। और रास्ते में हम लोगों का गाना बजाना भी होता रहता था और मौज मस्ती भी होती रहती थी। इस यात्रा में जब ऊखी मठ से हम आगे बढ़ते हैं तो एक मंदिर पड़ता है, ललिता माई का मंदिर, जो बहुत प्राचीन मंदिर और बहुत फेमस मंदिर। ये वो ललिता माई का मंदिर है जो प्राचीन काल का है और यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया। आप देख सकते हैं अंदर माता की मूर्ति है। यहाँ से दर्शन करने के पश्चात हम लोग फिर यात्रा प्रारंभ करते हैं बाबा केदारनाथ धाम के लिए। रास्ते में बहुत सारा गाना बजाना होता है और मैं एक गीत गाता हूँ जो लोगों को बहुत पसंद आता है और बार बार उसका डिमांड था कि जिस देश में जिस वेश में रहो राधा रमण कहो। और इस गीत को सब लोग हम लोग साथ में गाते हैं। राधा रमण कहो, जिस धर्म में जिस कर्म में जिस मर्म में रहो, राधा रमण कहो। जिस धर्म में जिस कर्म में जिस मर्म में रहो, राधा रमण कहो। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, राधा रमण कहो। सम्मान में अपमान में रहो, राधा रमण कहो। तो पूरी तरह से भगवान भक्ति में पूरी टीम ताल्लीन थी और हम लोग एक एक कदम प्रभु की तरफ बढ़ रहे थे। मन में उत्साह खुशी था। हम लोग फाटा क्रॉस करते हैं। फाटा वो स्थान है कि जहाँ पे जिनको हेलीकॉप्टर से बाबा के धाम तक दर्शन करना होता है तो अपनी गाड़ी यहीं पार्किंग करके हेलीकॉप्टर से जाके दर्शन करते हैं। लेकिन आम जन का जो पार्किंग है वो सोनप्रयाग है और सोनप्रयाग में गाड़ी खड़ा करने के बाद तब हम आगे का रास्ता तय करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम सोनप्रयाग से पहले एक और मंदिर में दर्शन करने का विचार बना जो बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है और वो है त्रियुगी नारायण का मंदिर। और ये मंदिर माता पार्वती और बाबा शिव जी के विवाह स्थल है और यहीं पे इनका विवाह हुआ था। और ये मंदिर चर्चा में पिछली बार रहा क्योंकि अंबानी के लड़के की शादी का भी यहीं से इंगेजमेंट हुआ था और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है।
यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं और दर्शन करते हैं, और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य रहा कि इस मंदिर में गए और मंदिर का दर्शन किए। यहाँ पे एक चीज़ और मेरी यहाँ पे मैंने देखा, एक बाबा जी थे और वो कुछ ग्रंथ लेकर लिख रहे थे, और बहुत ही मोटा ग्रंथ था। और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि इसमें कईयों पीढ़ियों की चीज़ें लिखी हुई हैं, उनके नाम लिखे हैं, उनके वंशजों के नाम लिखे हुए हैं। तो क्या, हमने कहा क्या हम लोग के वंशज का नाम लिखा होगा? तो उन्होंने कहा कि बहुत पुराना होगा, संवत अगर पता चल जाए तो हम इसको खोज सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जानकारी थी नहीं, तो हम उसको लिए नहीं उनसे कहे। हमने कहा कि अगर मैं अपना नाम दर्ज कराना चाहूँ, परिवार के लोगों का नाम दर्ज कराना चाहूँ, तो क्या संभव है? कि हाँ बिल्कुल। फिर मैंने उससे जो मोटा सा ग्रंथ था उसमें अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखा और यहाँ आने का प्रयोजन बताया, और वो सारी चीज़ें डायरी में भी लिखित है। नेक्स्ट कभी भी कोई अगर जाएगा तो निश्चित रूप से अगर वो संवत और सारी चीज़ों को खोजेगा तो उस डेट की लिखी हुई जो सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिल सकती है। और फिर यहाँ पे दर्शन करने के पश्चात हम सब आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। जो हमने आपको बताया कि वहाँ जो जिस ग्रंथ में हमने लिखा था उस ग्रंथ का ये फ़ोटो मैंने मोबाइल में खींचा था, वहाँ से ये कलेक्ट किया है। और इस तरह के बहुत सारे लोग अपने अपने जिन चीज़ों को लिखना होता है इस तरह से इस ग्रंथ में लिखते हैं। जब कभी कोई यहाँ से जाएगा तो इन चीज़ों को देख सकता है। यहाँ से निकलने के बाद हम सोनप्रयाग पहुँचते हैं और वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी को खड़ा किया जाता है और सब लोग अपने लगेज को तैयार करते हैं कि जो यात्रा के दौरान जो सामान हमें लेके जाना है उन सामानों को लोग अपने बैग से निकाल के एक छोटे से बैग में रख के निकलते हैं। हम लोग भी अपना सारा सामान एक सही जगह पर रखने के बाद जो ऊपर लेके हमें जाना है उन सामानों को एक बड़े से बैग में रखते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग का बैग सबसे ज़्यादा भारी हो गया था क्योंकि ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। और जैसे हमारे कपड़े के साथ साथ हमारे एक एक्स्ट्रा शूज़ और हमारे स्लीपिंग बैग भी थे, तो एक मेरा एक आदर्श का तो सब मिला के ये बैग बहुत बड़ा हो गया था। ऊपर से कुर्ता पैजामा, हमने शूज़ भी नए मंगाए थे, इससे पहले उन शूज़ों को पहने नहीं थे। और आगे चल के ये शूज़ समस्या भी पैदा करते हैं क्योंकि पहाड़ी बेल्टों में हमें जितना मुलायम हल्का कपड़ा पहन के आइए उतना बेहतर होगा, क्योंकि इससे पहले कोई पहाड़ी यात्रा हम लोगों ने नहीं किया था, इसलिए कोई आइडिया नहीं था। देखिए हमारे साथी जो थे वो हमारा बैग देख के हंस भी रहे थे कि इतना ज़्यादा लेके सर जी आप जाएंगे? हमने कहा हाँ हो जाएगा, 2 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा सामान है। और फ़िलहाल उसमें से निकालना भी क्या निकालते क्योंकि सब ज़रूरत की ही चीज़ें थीं। और हम लोग रेडी होके यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी साथी हाफ पैंट, टी शर्ट और सैंडल वगैरह ये सब पहन के निकलते क्योंकि जब जितना आपका पैर खुला रहेगा आपको यात्रा करने में उतनी ही आसानी होगी। पहाड़ी यात्रा में एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, ना बहुत तेज़ चलना चाहिए ना बहुत धीमे, एक मध्यम गति से आपकी गति बनी रहनी चाहिए ताकि आपके पैर भारी ना हो, आपको दिक्कत ना हो। तो इन सारी चीज़ों के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोनप्रयाग से आगे जब आप बढ़ते हैं तो वहाँ से गौरी कुंड तक के लिए ऑटो मिल जाता है और उस ऑटो की सहायता से आप जा सकते। तो हम लोगों ने भी अपना ऑटो किया और उसमें से बैठ के गौरी कुंड तक गए। गौरी कुंड में एक गर्म जलाशय है और यहाँ पे लोग स्नान करके फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी यहाँ स्नान नहीं किया, दूर से ही प्रणाम किया क्योंकि ये विचार था कि लौटते वक्त हम लोग इस आकर यहाँ के जल को अपने ले चलेंगे और अपना स्नान करेंगे। तो इसी तरह का ठीक गर्म जलाशय जब आगे के एपिसोड में बताऊंगा। बद्रीनाथ में भी है, मंदिर के पास है, जहाँ लोग स्नान करके दर्शन करते हैं भगवान का। और इसके साथ में हम लोग गर्म जलाशय
को नमस्कार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे पूरा एक कैंप है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। वहाँ पे काटारिया जी और उनकी टीम के मेंबर्स सभी लोग का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद यात्रा आगे बढ़ती है। बाबा जय केदारनाथ की जय घोष के साथ हम सभी खुशी खुशी उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। आज जो सपना था वो साकार होने के लिए जा रहा था और उन्हीं उमंगों के साथ में हर एक कदम जय घोष के साथ आगे बढ़ रहे थे। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं कि ये हमारा पूरा कंप्लीट बैग है, इतना बड़ा, और बगल में हमारे रजनीश जी हैं जिनका कितना छोटा सा बैग है। और ये बैग अभी तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे यात्रा के दौरान हम आगे बढ़ते गए ये महसूस होने लगा कि हाँ वाकई बैग ज़्यादा भारी है। और मैं कुर्ता पैजामा में था, इसलिए कुर्ता पैजामा पहना कि हल्का कपड़ा रहेगा तो इजी गोइंग हम यात्रा में अच्छे से चलेंगे। ये हमारी टीम के लीडर बड़े भाई राजेश काटारिया जी हैं, जो बहुत ही सरल इंसान हैं, बहुत ही माता के भक्त हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर है और ये प्रतिवर्ष कुछ न कुछ लोगों के साथ में यहाँ दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। और इनका स्वभाव इतना है कि कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कोई परिवार का सदस्य नहीं है। और बहुत ही सुखद यात्रा इनके साथ में हम सभी का रहा। रास्ते में बहुत सारी प्राकृतिक की वादियों से हम लोग निकलते रहे, बहुत ही शानदार झरने के दृश्य देखते रहे। और ये तो शुरुआत थी और शुरुआत से ही इतनी चीज़ें अच्छी लग रही थी कि पता नहीं था कि हम कहाँ आ गए हैं। आप देखिए कि किस तरह का हम इधर अलकनंदा नदी बह रही है और किस तरह से लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे जगहों पे लोग अपनी दुकानें बनाए हैं, आवश्यकता की चीज़ें आदमी के लिए उपलब्ध कराते हैं। प्रकृति के जो सबसे खूबसूरत नज़ारे थे यहाँ हम सभी को देखने को मिल रहे थे। ऊपर से झरने का पानी नीचे आ रहा है और ऐसी चीज़ें आम हो चुकी थी वहाँ देखने के लिए। आप देख सकते हैं आदर्श भी बहुत खुश था क्योंकि हम सभी के लिए ये सारी चीज़ें एकदम नई थी और इन चीज़ों को जो कभी कल्पना में हुआ करता था आज हम हकीकत में देख रहे थे। तो बाबा के हर शब्द के साथ हर व्यक्ति वहाँ से निकल रहा था, जो भी मिलता जय भोले के नारे के साथ आगे बढ़ता, एक दूसरे का हौसला अफजाई करता। टीम के सारे मेंबर अपने शुद्धानुसार आगे पीछे थे और ये निर्देश दिया गया था कि कोई रुकेगा नहीं, धीरे धीरे चलता रहेगा क्योंकि बहुत तेज़ नहीं चलना है और बहुत धीमे नहीं चलना है। तय समय के अंदर ही हमें बाबा के धाम पहुंचना है। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग रुक के पानी पी रहे हैं और हर कोई अपने शुद्धानुसार अपने लगेज को लेके जा रहा है। मैं भी यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहा हूँ। जो हमारा ये शूज़ था एकदम अभी नया लिया गया था, पहाड़ पर चलने वाला ये शूज़ था, लेकिन इसके गिट्टे बड़े हार्ड थे और लगभग 6-7 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि ये पैरों में चुभन कर रहा है। और मैं बताना चाहूँगा ये आगे चल के बड़ी दिक्कत हम लोगों को किया। समझे कि एक नाखून डिस्टर्ब हो गया इस जूते की वजह से, आदर्श का 2। और लेकिन यह है कि इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग प्रकृति की वादियों में आए और मैं तो सिर्फ इन घटाओं को देख रहा था, इनको अपने कैमरे में कैद कर रहा था और बहुत ही नेचुरल सारी चीज़ें दिख रही थी। और ये जो रास्ते हैं थोड़े से ऊबड़ खाबड़ हैं, ऊपर नीचे हैं। इन रास्तों पे दरअसल थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है क्योंकि इसी रास्ते पे पैदल आना है, पैदल जाना है। इसी पे घोड़े, खच्चर, पालकी सारी चीज़ें जाती हैं, इसलिए थोड़े से रास्ते डिस्टर्ब रहते हैं। बीच में ऐसा लगता था कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंड हो गया है, तो हम लोग ऊनल कपड़े को पहने थे। जैसे अपने हाथ में हमने दस्ताना को पहन रखा है, टोपी भी लगा लिया है और इन सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़े थे, आप देख सकते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि एक वीडियो क्लिप है जो मैं प्ले करता हूँ।
आप देखेंगे कि इस रास्ते पे लोग पैदल भी आ रहे हैं, पालकी पे लेके आ रहे हैं और पैदल भी जा रहे हैं और खच्चर घोड़े से भी जा रहे हैं। और रास्ता कितना कठिन है, इन रास्तों पे चलना आसान बात नहीं होती है। और जब आपके सामान ज़्यादा होते हैं तो ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। निश्चित रूप से चेहरे पे थकान का अनुभव महसूस किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे चढ़ाई ऊपर की तरफ बढ़ रही थी दिक्कतें आ रही थी। रजनीश जी हैं, सब एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। और ये अपने आप में एक अद्भुत था, वो क्षण था। और उम्र साथ में हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। थोड़ी बहुत चुनौतियाँ जो आ रही थी वो आपस में मिल के बांट लिया जाता था। जो केदारनाथ की दूरी है, वैसे तो बताया जाता है कि 16 किलोमीटर, जो बोर्ड पे लिखे गए 16 किलोमीटर है, लेकिन सच पूछे तो ये 20-22 से कम नहीं पड़ते हैं। और इन चीज़ों को जब हम आगे बढ़े तो महसूस केदारनाथ 10.5 किलोमीटर बचा हुआ है। 5.5 किलोमीटर हमने तय कर लिया। जैसा आप देख रहे हैं कि जो बोर्ड पे किलोमीटर्स लिखे हैं उसके आधार पे हम लोग अपना बता रहे हैं कि लगभग 5 किलोमीटर हम चले आए, 10 किलोमीटर बचा है, लेकिन ये दूरी 20-22 से कम नहीं है। तो बहुत ही अद्भुत तरीके से हर यात्रा का आनंद लेते हुए हम सब आगे बढ़ रहे थे। और सबसे बड़ी हौसला की बात थी कि हमसे भी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के लोग बिल्कुल आनंद के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनको देखने के बाद मन में और हौसला उत्पन्न होता था कि जब आप इस उम्र में बाबा के दर्शन के लिए इतने उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और एक दूसरे को हर कोई हौसला देते हुए बाबा के धाम की ओर आगे बढ़ रहा था। और निश्चित जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे दिक्कतें हो रही थी, और खैर एक ही नाम, एक ही सहारा, और आगे बढ़ रहे थे। कुछ शुरुआत के कुछ दूर तक लगेज को मैं लेके आगे बढ़ा, उसके बाद आदर्श कुछ देर आगे लेकर बढ़ा। इस तरह से धीरे धीरे हम सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़। और शानदार लिबास में प्रवेश में अद्दू बाबू जा रहे हैं। जय जय भोले। पर्वताराही की तरह हमारी यात्रा जय भोले, जय भोले। इस तरह से बड़े आनंद के साथ यात्रा आगे बढ़ती रही। और जैसे से हम ऊपर जा रहे थे निश्चित रूप से थकान का अनुभव हो रहा था और शाम भी ढल रही थी। और आदर्श के चेहरे पे शुरुआत के तो 7-8 किलोमीटर तक बड़ा आनंद के साथ यात्रा में आया, लेकिन जब चढ़ाई हमें खड़ी मिलनी शुरू हुई तो दिक्कतें हम सबको आने लगी। और क्योंकि लक्ष्य ये था कि जैसे शाम ढलने से पहले हम पहुंच जाते तो बाबा की आरती में सम्मिलित हो जाते। तो इसी के साथ है, उसी उद्देश्य के साथ और तेज़ गति से हम आगे बढ़ने लगे। और तेज़ गति से आगे बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि हम थोड़ा सा और थकने लगे। और आदर्श के चेहरे पे वो चीज़ें आगे चल के आने लगी। और उसने कहा कि जैसा न हो तो हम लोग घोड़ा कर लेते हैं, और थकान भी लग रही है, शाम भी हो रही है, और टीम के कोई मेंबर भी आसपास नहीं नज़र आ रहे थे। और अच्छा, मैंने भी सोचा कि चलिए ठीक है, क्योंकि अगर आरती में शामिल होना है तो हमें किसी न किसी साधन का सहयोग लेना पड़ेगा, अन्यथा पैदल चलते हुए इस गति से हम आरती में नहीं शामिल हो सकते हैं।
और लेकिन एक दिक्कत ये होती है कि जो रास्ते से हम सवारी लेते हैं वो हमेशा महंगी पड़ती है। अगर शुरुआत में नीचे से ही अगर आप घोड़ा या खच्चर जो भी लेना चाहते हैं तो उसका रेट उचित लग जाता है, लेकिन जब आप बीच रास्ते से लेते हैं तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और कास्ट ज़्यादा मांगते हैं। और लेकिन ये कि हमें ज़रूरत थी तो इसलिए हम लोगों ने बात किया और वहाँ से 3000 रुपया बीच रास्ते से मांग रहे थे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 2500 रुपये में जहाँ तक है याद आ रहा है कि दोनों घोड़ों को तय किया गया 5000 में वो ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो गए। अभी 8 से 9 किलोमीटर का जो सफ़र था वो बाकी था और लगभग शाम हो चुकी थी, इसलिए इन घोड़े गाड़ी का हम लोगों ने अपना साथ लिया और ताकि आसानी से सुगमता के साथ हम आगे बढ़ सकें। शुरुआत में तो 2 घोड़े 2 और हाँकने वाले थे, बट जैसे हम लोग 1-2 किलोमीटर गए तो जो आदर्श का घोड़ा आगे लेके चल रहा था उसने अपनी भाषा में बोला कि तू लेके चल, मैं अभी आता हूँ। और मैंने देखा कि आदर्श का जो घोड़ा था वो अपने आप पीछे वाले के इशारे पे आगे बढ़ रहा था। कुछ जगह तो ऐसा हुआ कि मतलब डर लग गया कि घोड़ा एकदम कॉर्नर पे जाके खड़ा हो गया, उसके नीचे लगभग 70-80 फीट की खाई और इधर पहाड़। तो मैंने अपने वाले से बोला भैया ज़रा उसको बोलो आगे चले घोड़ा, और कहाँ चला गया उसको बुलाइए और सही तरीके से ले जाए। वो अकेला है, उस पर बैठा है, वो घोड़ा पता नहीं जानवर ही तो है, पता नहीं किधर चला जाए। तो किस डरिए नहीं भैया, हम सब के साथ इसकी सेटिंग है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो उस घोड़े की भी लगाम लेकर साथ में चलने लगा और फिर आसानी से हम लोग आगे बढ़ते रहे मन में और उत्साह बढ़ता रहा। और रास्ते में फिर हमारी टीम के कुछ 2-4 मेंबर भी मिले और कहीं चलिए चलिए हम लोग आते हैं। इस तरह से हम लोग घोड़े पे बैठ के आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे शाम ढल रही थी और जैसे जैसे ढल रही थी घंटों की आवाज़ दूर से सुनाई पड़ रही थी। मन में यही भाव होता था कितना जल्दी हम दौड़ के पहुंच जाएं और बाबा के दर्शन कर लें। इस समय ठंडक भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और इसलिए उन कपड़ों को हम लोग ने पहन रखा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आदर्श आगे था, हम पीछे थे और घोड़े पे बैठने के बाद चेहरे पे स्माइल आने शुरू हो गई। धीरे धीरे शाम ढल रही थी और निश्चित रूप से शाम जैसे जैसे ढल रही थी लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा था। जो जहाँ पे अपना पाया वहीं पे रात विश्राम के लिए अपनी योजना बना लिया। आप देख सकते हैं फिगर में कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों के नीचे ये छोटे छोटे जो अपने कैंप लगे हुए हैं, लोग अपने रहने की व्यवस्था बनाए हैं। ये सब कैंप किराए पे मिलते हैं, आप चाहो तो लेके रात्रि रह सकते हो। और ये सब अस्थायी रास्ते हैं और जो यात्रा के दौरान बनाए जाते हैं फिर इनको मतलब उखाड़ लिया जाता है। और जब ये जानवर चलते हैं तो उनके गले में जो घंटी होती है उससे जो आवाज़ निकल के आती है बड़ी खूबसूरत लगती है। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल शाम ढल रही है और धीरे धीरे ये हमारे टीम के मेंबर हैं जो हम लोग से बहुत आगे थे और शाम लगभग हो चुकी थी। और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी मन में ये भाव था क्या हम मंदिर में समय से पहुंच के आरती में क्या सम्मिलित हो पाएंगे। और हमने घोड़े वाले से कहा भैया थोड़ा जल्दी चलिए ताकि हम लोग समय से मंदिर में पहुंच जाएं और आरती में सम्मिलित हो जाएं। लेकिन अभी भी रास्ता दूर था, उसने पूरा प्रयास किया। जहाँ मंदिर होता है मंदिर से लगभग 1 से या 1.5 किलोमीटर तक ही घोड़े आते हैं, फिर उसके बाद उतार जाते हैं क्योंकि वहाँ जाने पे थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम जहाँ पे निर्धारित स्थान था वहाँ पे से उतर के मंदिर की तरफ चलते हैं। और जैसे जैसे घंटों की आवाज़ सुन रही मन में उत्साह होता है। हम लोग तो कुछ दूर तक दौड़े भी कि कितना जल्दी से पहुँच जाएं।
और जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुँचते जा रहे हैं, मन में उत्साह बढ़ता ही जा रहा था और एक अलग अनुभव हो रहा था। छोटे छोटे कैंप लोग लगा के वहाँ पे सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे और अभी हमें रुकने का, विश्राम करने का कुछ भी नहीं सोच रहा था, बस कितना जल्दी मंदिर में पहुँच जाएं और बाबा के दर्शन करें। अभी हम एक रास्ते पे जा रहे थे और क्योंकि रात में कोई रास्ते का आइडिया नहीं था, हम आदर्श ही साथ में थे, टीम का कोई मेंबर नहीं था, इसलिए रास्ते का भी ज्ञान नहीं था। जैसे भी पूछते हम लोग आगे बढ़ रहे थे और जैसे एक गली से निकल के फ्रंट मेन रोड पे आए, मुझे मंदिर का गुम्बद का ऊपरा शिखर दिखा और जैसे ही उसको देखा मन में इतना प्यारा भाव आया, मन भावुक हो गया, मन आँखों में आंसू आने शुरू हो गए। जिनको कभी सपने में सोचा था, जिनकी कल्पना किया था कि काश मैं भी कभी यहाँ आके दर्शन करता, आज मैं उस स्थान पे हूँ, उस मंदिर के सामने हूँ जहाँ आने की तमन्ना वर्षों से इस हृदय में थी, इस मन मस्तिष्क में था। बाबा की बहुत बहुत कृपा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि बाबा आपने सकुशल सुरक्षित अपने धाम पे हम सबको ले आए। और यहाँ मैं बताता हूँ कि यहाँ पहुँचने के बाद रास्ते में जितने भी कष्ट हुए वो सब 1 मिनट में छूमंतर हो गए। ये पता ही नहीं लगा कि हम कितनी बड़ी यात्रा करके आए हैं, इतना कुछ सह के आए हैं। यहाँ बस बाबा और बाबा का स्वरूप दिखाई पड़ रहा था। हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे पैर कहाँ पड़ रहे थे हमें ये भी नहीं पता है। बस कितना जल्दी बाबा के दरबार में पहुँच के हाजिरी लगाएं। बाबा के चबूतरे पे पहुँचने के बाद उनको प्रणाम करते हैं और प्रांगण में हम भी शामिल होते हैं। प्रांगण में हज़ारों की संख्या में भक्त पहले से मौजूद हैं। इस समय बाबा की आरती का अंतिम चरण चल रहा है। पुजारी बाबा बाहर निकल के नंदी बाबा को आरती दिखा रहे हैं, सारे भक्त आरती ले रहे हैं। धीरे धीरे आरती लेके लोग निकल रहे हैं और हम लोगों का भी नंबर आया और सच बताता हूँ कि इतना आनंद आया कि आपको क्या बताऊँ। और इसकी अनुभूति महसूस की जा सकती है, शब्दों में बयां नहीं की सकती है। जब कोई चीज़ आपको जो आपके जीवन की सबसे अनमोल चीज़ होती है, जो ड्रीम होता है वो पूरा होता है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। मंदिर के शिखर को देखने में इतनी खुशी हुआ और मैं बता नहीं सकता हूँ कि उस खुशी को किस तरह से बयां करूँ। बस बाबा का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद कि बाबा अपने धाम में आने का हमें अवसर दिया। ये मेरा प्रयोजन कभी नहीं हो सकता था जब तक आपकी कृपा नहीं होती। और बहुत ही खुशी का अनुभव हम और आदर्श दोनों महसूस कर रहे थे। और मंदिर के चबूतरे पे पहुंचने के बाद बाबा को प्रणाम किया। इसके साथ आगे बहुत सारी और घटनाएं हुई। उन घटनाओं में जैसे मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के बाद क्या एक्टिविटी रही, बाबा का स्वरूप का क्या प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क शरीर पे पड़ा, मंदिर के पीछे जो भीमशिला है उसका स्वरूप क्या है, किस तरह से वह मंदिर की सुरक्षा कवच बन के स्थापित है, किस तरह से वह मंदिर को सुरक्षित करता है और आए हुए भक्तों का क्या विचार है। और इन सारी चीज़ों के साथ में हम जिस होटल में रुके वो होटल कैसा था और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अपने अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही और बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ में बातें शेयर करके। तो आज के इस एपिसोड में हम धारा देवी माता के मंदिर का दर्शन पहले एपिसोड में किए थे। इसमें ऊखी मठ में हम लोग रात विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद सुबह हम बाबा की रुद्राभिषेक कराते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। ललिता माई माता का मंदिर में हम लोग दर्शन करते हैं। वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो त्रियुगी नारायण मंदिर जो शिव और पार्वती माता के विवाह का स्थल केंद्र है, वहाँ पे दर्शन करते हैं। वहाँ
जो एक ग्रंथ है जिसमें अपने पूर्वजों का, माता पिता और सबका नाम दर्ज कराते हैं। फिर वहाँ से हम लोग सोनप्रयाग आते हैं, वहाँ गाड़ी पार्किंग होती है। फिर वहाँ से हम लोग गौरी कुंड आते हैं, गौरी कुंड से पैदल हमारी यात्रा शुरू होती है। और ये यात्रा में जो भी रोमांच थे वो आनंद लेते हुए, बाबा का जय घोष करते हुए हम मंदिर के प्रांगण में पहुँचते हैं और बाबा का प्रथम दृष्टि में मंदिर का दर्शन करते हैं। बाकी की चीज़ें आगे के एपिसोड में। इसी के साथ जय श्री केदारनाथ।